नमस्कार, मैं राघव शरण यादव, कवि नाम व्यतीत। मैं जो अभी कविता आपके पास रख रहा हूँ उसका शीर्षक दिया हूँ हार जीत। देखिए किस तरह से जीत कर भी इंसान हार को पाता है और हार कर भी कैसे जीत जाता है। तो सुनिए, हार जीत। परीक्षा जो लोग देने जाते हैं वे लोग ही पास और फेल होते हैं। हार जीत तो सिक्के का एक ही पहलू है। जो कोशिश करते हैं वो सफलता को पा ही लेते हैं। बुलंदी कुछ दिनों तक ही जीवन में बरकरार रहती है। गौर कीजिए, बुलंदी कुछ दिनों तक ही जीवन में बरकरार रहती है। जैसे बचपन बीता, फिर जवानी आती और बुढ़ापा अपने आगोश में ले ही लेती है। बहुत लोग जीवन के इस जंग को जीत कर भी हार जाते हैं। बहुत लोग जीवन के इस जंग को जीत कर भी हार जाते हैं। वे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो लोग जंग हार कर भी जीत जाते हैं। जब तक लोगों के मन में गम रहता है, बहुत कुछ पाकर भी उदास रहते हैं। जब तक लोगों के मन में गम रहता है, बहुत कुछ पाकर भी उदास रहते हैं। ऐसो आराम की चीजें भले न हो घर में, ऐसो आराम की चीजें भले न हो घर में। कुछ लोग हैं जो अभाव में भी बिंदास जीते हैं। जो लोग कुछ करने की चाहत रख हिम्मत से निरंतर प्रयास करते हैं, जो लोग कुछ करने की चाहत रख हिम्मत से निरंतर प्रयास करते हैं, वे भले ही सब कुछ हासिल नहीं करते मगर बहुत कुछ पा ही लेते हैं। मुकद्दर साथ भी उनका ही देता है। गौर कीजिए, मुकद्दर साथ भी उनका ही देता है जो लोग जंग लड़ने को जाते हैं। मुकद्दर उनका भी साथ देता है, मुकद्दर उनका ही साथ देता है जो लोग जंग लड़ने को जाते हैं। जो स्वतः शस्त्र को जमीन पर डाल देते हैं वे लोग ही तो कायर कहलाते हैं। जो स्वतः ही शस्त्र को जमीन पर डाल देते हैं वे लोग ही तो कायर कहलाते हैं। जो लोग जीवन में जोखिम उठाते हैं उनको ही नुकसान या फायदा होता है। जो लोग जीवन में जोखिम उठाते हैं उनको ही नुकसान या फायदा होता है। जो लोग हाथ पर हाथ रख बैठे रहते हैं उनको नहीं तो घाटा और नहीं मुनाफा होता है। जिनमें जज्बा जोश तथा हुनर होता है, जिनमें जज्बा जोश तथा हुनर होता है, यही लोग सदा कामयाब होते हैं। अथक परिश्रम पक्का इरादों से जो काम करते हैं, भाग्य और भगवान भी उनका ही साथ देते हैं। अथक परिश्रम और पक्का इरादों से जो लोग काम करते हैं, भाग्य और भगवान भी उनका ही साथ देते हैं। हार स्वीकार लेना ही कायरता होती है। हार को स्वीकार कर लेना ही कायरता होती है। प्रहार कर शहीद हो जाना ही वीरता होती है। चिट्टी मुख में दाना ले बार बार चढ़ती है। एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, आप लोग समझिए और सोचिए। चिट्टी मुख में दाना ले बार बार चढ़ती है। अपने इस प्रयास में वह गिरती भी रहती है। एक पल आता है उसकी मेहनत रंगत लाती है। एक पल आता है जब उसकी मेहनत रंगत लाती है। वह अपने इस मिशन में अंततः कामयाब होती है। हार और जीत के भूल भुलैया से दिल और दिमाग से बाहर आना है। हार और जीत के इस भूल भुलैया से दिल और दिमाग से बाहर आना है। हानि और लाभ का यह मसला नहीं। जीत पर नहीं घमंड और हार पर नहीं आंसू बहाना है। हानि और लाभ का यह मसला नहीं। जीत पर नहीं घमंड और हानि पर नहीं आंसू बहाना है। जो मीठा पेड़ लगाएगा वही मधुर फल खाएगा। देखिए, जैसे कि तैसी, जो मीठा पेड़ लगाएगा वही मधुर फल को खाएगा। जो व्यर्थ लड़ने को जाएगा वह जीत कर भी हार जाएगा।
बेवजह की युद्ध और बेवजह का लड़ाई, उसका परिणाम क्या होता है? जो व्यर्थ लड़ने को जाएगा वह जीत कर भी हार ही जाएगा। खुद को बहुत बड़ा समझना नासमझी होती है। देखिए, खुद को बहुत बड़ा समझना नासमझ होती है। जैसे ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती है। खुद को बहुत बड़ा समझना, खुद को बहुत बड़ा समझना नासमझ होती है। जैसे ऊंची इमारतें सदा खतरे में रहती हैं। मैं व्यथित कवि राघव हार जीत का फैसला आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। मैं व्यथित कवि राघव इस हार जीत का फैसला आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। हार कर जीत मिलती या जीत कर हार मिलती, इस प्रश्न का इस कविता को सब्सक्राइब करके जवाब मांगता हूं। मैं व्यथित कवि राघव हार जीत का फैसला आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। हार कर जीत मिलती या जीत कर हार मिलती, इस प्रश्न का उत्तर इस कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मांगता हूं। इस कविता का उत्तर आपके सब्सक्राइब करके मांगता हूं। नमस्कार, जय हिंद।